स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 2025 में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। कम समय में आपको वही प्रश्न उत्तर बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। बी ऑप्शन सही है, लगा लीजिएगा टिक। वंदे मातरम किसके द्वारा रचित था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर, इस पर लगा लीजिएगा। जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुआ था? 1935 में, इस पर आप लगा लीजिएगा। अगला है, रक्त एवं लौह की नीति की अवलंब किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, इस पर आप लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1918 में, 1920 में, 1919 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन है कौन सा? चट्टाने से ही मिलते हैं, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? उत्तराखंड में, इस पर भी टिक आप लगा लीजिएगा। वन जीव अधिनियम किस वर्ष पर लागू किया गया था? 1972 में, इस पर भी आप टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का 22% है जो जल विद्युत से रिलेटेड है? इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो है ए है, जो 2/3, 1/4, 3/4, 3/3। तो सही ऑप्शन आपका है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। 3/4 पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा थी डच, फ्रांस, जर्मनी, स्पेनिश। तो सही ऑप्शन है 11वां का ये सही है, डच पर ही टिक लगा लीजिएगा। श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 में, 1 जुलाई 1954 में, 4 फरवरी 1948 में, 15 अगस्त 1947 में। तो 12वां का सही ऑप्शन आपको टिक लगाना है सी पर। 4 फरवरी जो है 1948 में हुआ था, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। इसको याद कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के, सरकार के, विधायकी के, कार्यपालिका का? सही ऑप्शन आपका है 13वां का ए पर, जनता के हाथ में होती है लोकतंत्र में। अगला है, भारत की विविधता के विचार से किस देश का नाम सबसे ऊपर है? यूएसएस, भारत, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया? तो 14वां का सही ऑप्शन बी है, भारत पर ही टिक लगा लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है? सर। 15वां ऑप्शन का सही है डी, जिला मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित क्या नहीं खरीद सकती है? देखिए, पहला ऑप्शन है शेयर, दूसरा है फल, प्रदूषण मुक्त वातावरण, पुस्तकें। तो 16वां का सही ऑप्शन आपका है सी पर आपको टिक लगा लेना है। औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय। तो 17वां का सही ऑप्शन ए पर सही है, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, गन्ने से चीनी बनाना किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सभी में। तो 18वां का ऑप्शन जो है बी पर टिक लगा लीजिएगा, द्वितीयक में आता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। सन 1977 से 2000 के बीच किस गतिविधि में लोग अधिक संख्या में कार्यरत थे? खनन में, बैंकिंग में, चीनी उद्योग में, कृषि में। तो 19वां में सही ऑप्शन आपका डी है, कृषि में ही सभी लोग क्या थे? 1977 से 2000 के बीच लोग कृषि में ही अपने व्यस्त थे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। गन्ने से चीनी बनाना किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सही। तो इसमें भी ऑप्शन बी ही सही है, द्वितीयक में आता है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 4 मिनट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने रिपीट करा दिया। ऐसे ही प्रश्नों पर आपको रिपीट करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगली वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।